ठीक है, तो हम यहाँ पर आ चुके थे और सॉरी, एक टेक्निकल इशू के कारण ऐसा हो गया है ना। तो प्रीवियस ईयर पर चलते हैं और ये हैं कहाँ, हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ पर पूछा कि 2 और 32 का मध्यानुपाती क्या होगा। 2 और 32 का मध्यानुपाती क्या होगा कि भाई आप रूट में ले, और रूट में लेने के बाद इन दोनों का गुणा कर देंगे। 32 दुनिया क्या होता है 64। तो 64 का क्या 8 होता है सर? हाँ 8 होता है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन, जो इसका सी है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक देख चुके हैं कि जो हमारा ऑप्शन है वहां से भी हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो दिए भाई, जब आपका आंसर आ गया तो ऑप्शन में तो टिक लगा ही सकते हो ना। ठीक है, तो वही चीजें हैं। अब हम कुछ सर होमवर्क इसमें नहीं दे रहे हैं, आते हैं भाई, सब्र तो करो क्योंकि सब्र का फल लो। ये आ गया, ये लो भाई आपका होमवर्क, बस खुश। अगर होमवर्क ना बने तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर आना है। ठीक है, कुछ इशू के कारण ऐसा हो गया था, तो ये क्लास 3 का ही पार्ट 1 है। ठीक है, और जो पहला आपने देखा होगा, और जो ये है ये पार्ट 2 है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये जो वीडियो है थोड़ी सी अलग हो चुकी थी। ठीक है, तो हम एक में भी कर सकते थे बट हमने एक में नहीं किया, क्योंकि वहां से थोड़ा फॉल्ट हो, क्योंकि पीडीएफ वहां पर मैनेज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने इसीलिए नहीं किया। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट में भी मध्यानुपाती पूछ रहा है तो इसको आप कर लेना, क्योंकि सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसको हम दे देते हैं होमवर्क। ठीक है, होमवर्क है, होमवर्क बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलने के बाद फिर भी वही पूछ रहा है कि मध्य अनुपाती, बट हम इसको कर देते हैं आपको, क्योंकि ये आपके पास पहली बार आया है, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, क्या देखेंगे कि इन दोनों का गुणा करते हैं। क्या कि 0 पॉइंट में, सॉरी 1 मिनट, ये थोड़ा गाढ़ा नहीं चल रहा ना, है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ये वाला चलेगा अच्छा से। ठीक है, क्या है कि रूट में ले लेंगे सर 0.14 इंटू में 2.4। तो काफी लोगों को गुणा नहीं आ रहा था, तो हम गुणा नहीं कर रहे हैं, हम इसको बटे में चेंज कर लेंगे। इसको हम क्या 14 अनुपाते 100 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हो। क्या इसको 224 अनुपाते में 100 लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हो। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 14 गुणे 14 गुणे 16 बटे में 100 गुणे में 100? क्योंकि जब आप 14 और 16 का गुणा करोगे ना तो 224 ही आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपको ये सारी चीजें कैसे आएंगी, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 14 गुणे में 14 बटे में कितना आ जाएगा 100। सर ये कैसे 100 आएगा, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 100 से जब आप यहाँ पर इसको काटोगे ना तो वही आएगा, ये 4 बार से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी यहाँ से आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि इन दोनों का जब आप गुणा करोगे ना तो 100 से काट सकते हो। 100 धाम में 100 होगा और 100 चौके 400। ठीक है, तो आप वहां से वो पॉइंट इरेज कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि हम यहाँ तक पहुंच चुके थे, अब हम चलते हैं 14 चौका 56। 56 बटे में 100 यानी कि 0.56। ये हमारा क्या आ रहा है, ये ही हमारा आंसर है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर चलने के बाद वही सेम आ गया, ये पूछ रहा है मध्यानुपाती। तो आप इसको, मैं इसको आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको कर लेना, बट इसका हम आंसर बता देते हैं। 100 हो जाएगा, यहाँ पर 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.003 आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ में। नेक्स्ट में भी आते हैं, तो पूछ रहा है कि 0.16 का मध्यानुपाती याद कीजिए। तो मैं इसको भी आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखो
नेक्स्ट चलने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि ए 18 का मध्यानुपाती है और 30 है, ठीक है। इन्होंने शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी की है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि 18 और एक ज्ञात की 18 और एक, यदि ए 18 का मध्यानुपाती है और 30 है तो ए का मान ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है। यानी कि 18 और ए का जो मध्यानुपात है वो 30 है, तो आप ऐसा ज्ञात कीजिए। तो मैंने बोला था कि इसने पूछा कि ए का मध्यानुपात, ए और 18 का मध्यानुपात एक है, तो हमने बोला सर ए गुणे में, ऐसा करते थे हम कुछ, और मध्यानुपात हमारे पास 30 दिया है, तो क्या हम ए गुणे में 18 नहीं कर सकते? और ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 30 गुणे में 30, क्योंकि ये रूट में है और उधर जाने के बाद स्क्वायर बन जाता है। तो जो हमारी ए की वैल्यू आएगी 30 गुणे में 30 बटे में 18, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेरे को जल्दी, इसको भी मैं आपको होमवर्क में दे देता, बट इसलिए नहीं देखा क्योंकि काफी स्टूडेंट ना यहाँ से ना ऐसे, सर ये वाला आपने कराया नहीं, तो यहाँ पर काफी लोग परेशान हो जाते, तो मैंने उनको लॉजिक बता दिया, बट आप उसको कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे चलने के बाद जैसे यहाँ पर एक टॉपिक आता है, टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन है कि 45x⁴ और 5y का स्क्वायर का मध्यानुपाती क्या है, ठीक है। यही पूछ रहा है का मध्यानुपाती क्या है। तो हम सबसे पहले ये चीज देख रहे हैं कि इसका मध्यानुपाती देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्यानुपाती होता क्या था। सर रूट में होता था a इंटू में b, तो वही करो भाई ना कि रूट ऑफ में 45x⁴ इंटू में 5y², तो ये कितना बन जाएगा, देखो 45 है, तो क्या हम 5 और 45 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 255x⁴ एंड y² आएगा। तो क्या हमारे पास 15 आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक वही है। इसका क्या आएगा, ये x का स्क्वायर आ जाएगा और ये y आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा ये देखो, क्योंकि काफी लोग नहीं समझ रहे होंगे। देखो अगर हम सबसे पहले देखें रूट 225 की, तो इसका कितना होता है, 15 होता है। सर यहाँ पर 15 आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो रूट का होता है ना, रूट का मतलब होता है कि 1/2। अब x⁴ है, उसकी 1/2 है, तो इन दोनों का गुणा होगा, क्योंकि सर आपने बताया a⁴m उसकी होल पावर n होता है a⁴m इंटू में n, जिसका गुणा होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो वही x² आ गया। और y² था, तो यानी कि y² बटे में 1/में, तो जब इसका गुणा हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि y⁴ आ गया, ठीक है। तो आपका समझ में आएगा कि आपको ये चीजें कैसे आई, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन कुछ आगे करना हो तो आप वहां पर कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम यहीं पर रोक देते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये दिया है कि ए, नहीं हम इसको नहीं करेंगे मध्यानुपाती, इसको कर रहे हैं थोड़ा टफेस्ट करते हैं, ठीक है। इजी वाला आप लोग करना, ठीक है, टफ मेरा इजी आपका, ओके। वो होमवर्क है, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए मैं आपके साथ हूँ, आप तुरंत उसको टेलीग्राम पर सेंड कर देना कि सर हमको यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, मैं उसका उसी वक्त या हो सके तो टेलीग्राम पर सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। या फिर 1 या 2 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी करिएगा उतना ही ठीक होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसने बोला कि p माइनस में q बटे में p प्लस में q और पी क्यू का स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती मैंने बोला था कि आप ये रूट में ले लेना, ठीक है, और रूट में ले लेना, रूट में लेने के बाद सबका गुणा कर दो, यानी कि p माइनस में q, p प्लस में q गुणे में p क्यू का स्क्वायर बटे में पी स्क्वायर माइनस में क्यू का स्क्वायर। अब देखो क्या P एंड Q, P Q का स्क्वायर है, तो इसमें से हमारे पास बाहर क्या आ सकता है, बताओ बाहर क्या आ सकता है, ये आ सकता है। तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा,
पी एंड क्यू, ये वाला टर्म्स आ गया क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर उसकी पावर 1/2 होगी, तो 2 से 2 खत्म, ये आ जाएगा। अब हम कोष्ठक में सॉरी रूट में ले लेते हैं। रूट में हमारे पास क्या बचेगा, पी माइनस में क्यू एंड इधर क्या बचेगा, पी प्लस में क्यू, तो इसको हम कोष्ठक में कर लेते हैं। अब देखो हमने जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी एंड एक कोष्ठक में ए माइनस में बी, यही होता है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं पी प्लस में क्यू एंड पी माइनस का क्यू, ठीक है। ये खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा, पी क्यू रूट ऑफ 1/में पी प्लस में क्यू का स्क्वायर। तो p प्लस में q का स्क्वायर, इसको भी हम बाहर ले लेंगे, तो p/में q कितना आ जाएगा, p प्लस में q, देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, p q बटे में, देखो देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। यहाँ पर इसने शायद एरर दे दिया हो, ये सी वाला ऑप्शन इसने शायद उल्टा दे दिया, यहाँ पर होना चाहिए था पी क्यू बटे में पी प्लस में क्यू, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे आपके लिए क्लास 4th में, ठीक है। और ज़्यादा लंबी ये क्लासें नहीं जाएंगी, मे बी 10 भी जा सकती हैं, कैसे जैसे छोटे छोटे लेकर आएंगे। और हाँ, लास्ट में हम एसएससी और आरआरबी के पीवाईक्यू करेंगे, और जिससे आपको लगेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकोगे कि तुमने क्या पढ़ा है